बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू व्यू स्टडी विद ईमान। स्टूडेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट HRM 624 का लेसन नंबर हम 7 करेंगे और ये मैं अगेन कर रही हूँ, ठीक है, सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आपको पता है कि अभी एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं और फिर स्टूडेंट्स को जो है ना वो बहुत ज़्यादा मसला भी आ रहा है। अक्सर जो है वो ये कह रहे हैं कि लेक्चर जो है ना वो या तो बहुत स्लो वॉइस में हुआ है। अच्छा, उस टाइम क्या हुआ है कि जब मैंने ये लेक्चर्स दिए तो उस टाइम मेरी जो है ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो इसलिए फिर मैंने काफ़ी ज़्यादा फोर्स करने के स्टूडेंट्स के तो ये लेक्चर्स हैं वो कर दिए थे इसके ऊपर अपलोड, ठीक है। तो अच्छी बात है कि आप मुझे बताते हैं, ठीक है, कि आप लोगों को कोई मसला कोई इशू है, ठीक है, अच्छी बात है, मुझे बताया करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। और अगर आप लोगों को मतलब ये कि कोई इशू होता है किसी तरह का, ठीक है, तो आप जो है ना मुझसे मेरे नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा इंग्लिश कोर्स का जो मैंने इस पर अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ जाएँ, ठीक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर उसके ऊपर लिखा हुआ है, आप मुझे उस नंबर से भी कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लेसन में कोई इशू है या फिर किसी तरह का कोई भी मतलब मसला है ना, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो मैं यहाँ पे री अपलोड करूँगी, ठीक है, ये लेक्चर आपके लिए। सबसे पहले तो मैं चलती हूँ अपने लेसन की तरफ, ठीक है। रिकरेंट थीम्स इन कॉन्फ्लिक्ट डायग्नोसिस 1। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, ठीक है। और फिर दोबारा मैं आप लोगों को, और हर बार मैं आप लोगों को वीडियो में बोलती हूँ कि आप स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो चलें अब चलते हैं लेसन की तरफ। क्या है रिकरेंट थीम्स इन कॉन्फ्लिक्ट डायग्नोसिस 1, ठीक है, यानी कि ये हमारा जो 1 था इसका। एक तो चीज़ ये है कि कॉन्फ्लिक्ट को सबसे पहले तो आप लोगों को समझना होता है, ठीक है, अंडरस्टैंड करना होता है कि कॉन्फ्लिक्ट है किस किस्म का, ठीक है। जब तक आप उसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे कोटेशन जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसे यहाँ तक छोड़ देते हैं, हम उसकी अंडरस्टैंडिंग की तरफ जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग क्या है, अंडरस्टैंडिंग इन डायग्नोसिंग इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट को अंडरस्टैंड करना है, डायग्नोस करना है, ठीक है, इसको समझना है, इसकी तशख़ीस करनी है हमने। इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट इज़ पार्ट ऑफ एवरी डे। आपको पता है कि जो इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, ठीक है, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ज़रूर आ जाते हैं, ठीक है। और ये किस तरह क्यों एग्जिस्ट करते हैं, ये अक्सर कुछ गोल्स होते हैं जो इनकम्पैटिबल होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे मकासद होते हैं, ठीक है, जो एक दूसरे के कंपैटिबल नहीं होते, ठीक है, इस वजह से ये जो है होते हैं, एग्जिस्ट होते हैं। इट अकर्स इन एवरी टाइप ऑफ रिलेशन, हर किस्म के रिलेशनशिप में होता है, ठीक है, यानी हर किस्म का रिलेशनशिप होता है, चाहे आप बिजनेस प्लेस पे चले जाएँ, ठीक है, फैमिली रिलेशनशिप्स में भी हो रहा है, देखिए नीचे बताया भी है, ठीक है। तो ये हर तरह के जो रिलेशनशिप में होता है, ठीक है। इन इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट व्हाट वी थिंक वी सी इज़ ऑफन नॉट व्हाट रियली गोज ऑन, ठीक है। अच्छा, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट में ये होता है कि अक्सर हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें देख रहे होते हैं, ठीक है, या कुछ ऐसी चीज़ें हम लोग देखते हैं जो असल में नहीं होती हैं, ठीक है, यानी कुछ ऐसी रीज़न जो हमें जो चीज़ें हमें नज़र आ रही होती है ना, एक्चुअली उनके पीछे कोई ऐसा रीज़न नहीं होता है जो हमें दिखाई दे रहा होता है, ठीक है। ऑल्सो व्हाट द अदर Also what the other disputant responding to is often not what we think he or she is responding to, ठीक है। इसी तरह से हमें पता नहीं है कि हम लोग किस तरह से बात, एक डिस्प्यूटेंट है, ठीक है, उसको नहीं पता कि भाई वो किस तरह से जो है वो अगर रिस्पॉन्ड करता है सामने वाले को, ठीक है, तो उसका क्या रिस्पॉन्ड हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता कि मैं जो है ना आप लोगों को क्या पढ़ा रही हूँ, किस तरह पढ़ा रही हूँ, आपका क्या रिस्पॉन्ड आएगा, ठीक है ना, मुझे नहीं पता। आप नेगेटिव रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं, ठीक है, पॉजिटिव रिस्पॉन्ड भी आपका आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना ये इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट की अंडरस्टैंडिंग को आपने अच्छी तरह से समझना है, ठीक है, कि क्या होते हैं इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। तो कॉन्फ्लिक्ट इज़ नॉट नेसेसरी अ नेगेटिव फिनोमेना, ज़रूरी नहीं होता कि नेगेटिव ही हो, ये ज़रूरी नहीं होता है नेगेटिव होते हैं। इट ऑल्सो प्लेज अ पॉजिटिव रोल इन एवरीडे लाइफ, ठीक है, ये पॉजिटिव रोल भी प्ले करते हैं अपने हमारी ज़िंदगियों में, ठीक है। जैसे आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया कि भाई आपकी वॉइस जो है ना इस लेक्चर में स्लो आ रही है, मैंने आपको जो है ना वो लेक्चर री अपलोड करके दे दिया। So when we see some relationship prima facie without a conflict, it is not necessary to be taken as good or healthy relationship, ठीक है। अच्छा, अब ये भी ज़रूरी नहीं होता कि अगर हम देख रहे हैं कि भाई ये चीज़ है ना वो या ये वाला जो रिलेशनशिप है बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है ना, हम ये देख रहे हैं, हमें चीज़ नज़र आ रही है कि अच्छा चल रहा है, ठीक है, लेकिन ये चीज़ ज़रूरी नहीं होती कि वो जो हमें नज़र आ रहा है या हम देख रहे हैं कि भाई ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा हेल्थी है, तो ये ऐसी ही बात हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं होता, हो सकता है उनमें बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स भी हों, ठीक है। देयर मस्ट बी सम हिडन कॉन्फ्लिक्ट विच मे बी मोर हार्मफुल फॉर रिलेशनशिप एज कम्पेयर विद सम नॉन कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कुछ हिडन कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी होते हैं, ठीक है, रिलेशनशिप में, ठीक है, जिनके बारे में हमें
नहीं पता होता, जो हिडन जो रिलेशनशिप्स होते हैं ना ये, या फिर हिडन कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं, ठीक है, वो कुछ रिलेशनशिप्स में इस तरह से हार्मफुल होते हैं क्योंकि वो हिडन होते हैं, ठीक है, हाइड होते हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू नॉन कॉन्फ्लिक्ट। दीज रिलेशनशिप में इंक्लूड वर्क प्लेस रिलेशनशिप। इस तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, ठीक है, ये हमें वर्क प्लेस रिलेशनशिप्स में देखने को मिलते हैं, बिजनेस रिलेशनशिप्स में भी, जैसे मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था, ठीक है, फैमिली रिलेशनशिप्स में भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों के आपसी ताल्लुकात ऐसे होते हैं, ठीक है, जिसमें ये डिस्प्यूट या कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, ठीक है। सोर्सेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आर यूजुअली हिडन, ठीक है। अब आमतौर पर जो कुछ ऐसे सोर्सेज होते हैं कॉन्फ्लिक्ट के जो हिडन होते हैं, जो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, कुछ होते हैं जो कि हिडन होते हैं, हमें नज़र नहीं आ रहे थे, अपोजिंग नीड। अच्छा, कुछ ऐसे नीड्स होते हैं, कुछ आइडियाज़ होते हैं, कुछ गोल्स होते हैं, कुछ लोगों के इंटरेस्ट होते हैं, वो जब आपस में शेयर करते हैं तो हो सकता है एक दूसरे को जो है वो अक्सर एक दूसरे के साथ जो है वो क्या होता है, इख्तलाफ होता है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट्स में भी रियल और परसीव्ड, ठीक है, परसीव्ड यानी कि कुछ ज़रूरी नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रियल ही हो, ठीक है, परसेप्शन पे भी हो रहे होते हैं कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स मल्टीफेस्टेड फिनोमेना, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, और उसकी बहुत ज़्यादा वजूहात होती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा वजूहात होती हैं कॉन्फ्लिक्ट की। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ नॉट व्हाट वी सी और परसीव, रादर इट इज़ समथिंग एल्स एंड समवेयर एल्स, ठीक है ना। मतलब ये कि ऐसा भी होता है कि जो चीज़ हम लोग देख रहे होते हैं, ठीक है, या जो चीज़ हम परसीव कर रहे होते हैं ना, ठीक है, ज़रूरी नहीं होता कि वो चीज़ हो, ठीक है, हो सकता है इसके पीछे कोई और रीज़न हो। इट इज़ ऑफन हर्ड दैट परसेप्शन इज़ मोर इंपॉर्टेंट दैन रियलिटी, ठीक है। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा सुनी गई है कि भाई जो परसेप्शन है ना, ये रियलिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है। आर परसेप्शन अफेक्ट मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ आर बिहेवियर एंड एटीट्यूड, ठीक है, हमारी जो परसेप्शन है, ठीक है, हमारे बिहेवियर पे, हमारे एटीट्यूड पे जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, ठीक है। सोशल एंड कॉग्निटिव साइकोलॉजी प्रोवाइड्स कॉग्निटिव स्ट्रक्चर टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स एंड पैराडॉक्सिकल आइडियाज़। इस तरह से जो सोशल है, यानी जो सोशल साइकोलॉजी है या फिर जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी है, ठीक है, उन्होंने जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरह का इस चीज़ को समझने के लिए, इस चीज़ को पहचानने के लिए जो है ना एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, इन कॉम्प्लेक्सिटी को हम जो है ना वो समझ सकें ताकि, ठीक है। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड डायग्नोसिस ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट वन मस्ट बी फुली अवेयर ऑफ द प्रीडिस्पोजिशन ऑफ द इशू, यानी कि इश्यूज़ के बारे में हम अच्छी तरह से समझ सके, जान सके। कॉन्फ्लिक्ट इज़ नेवर क्वाइट बट इट सीम्स, ठीक है, ये आप देखें कॉन्फ्लिक्ट बाज़ को ऐसे नहीं होते, मैं बार बार ये चीज़ आपको रिपीट कर चुकी हूँ, ठीक है। इसमें जो है ना इन लाइन में यही चीज़ से जो है ना अगेन एंड अगेन रिपीट हो रही है, ठीक है। तो आप लोगों को ज़्यादा मतलब इसको जो है ना इतना ज़्यादा इसके ऊपर गौर करने की, इसको रीड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या है कि इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट इस किस्म के हो सकते हैं, एंड आइसबर्ग, ठीक है, कुछ ऐसे मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे अब क्या होता है कि यहाँ पे आइसबर्ग की एग्जांपल दी गई है, ठीक है, ये जैसे बर्फ़ के जो तोड़े होते हैं, ठीक है, उनके नीचे जैसे कि उसमें उनके नीचे जो वो पानी छुपा हुआ होता है, ठीक है, ये हिडन उसमें उन्होंने एग्जांपल दी है, जिनकी एक तरह से तशबीह दी है इन चीज़ों को, ठीक है। इसके साथ ये इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं, ठीक है। इस तरह फ़नी ग्लासेस कुछ ऐसे होते हैं जो कि हमें बज़ाहिर तो बहुत अच्छे नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन वो वैसे रिलेशनशिप्स नहीं होते हैं। टॉर्नेडो, ठीक है, टॉर्नेडो में यानी ये बताया गया कि जैसे एक तूफ़ान है, ठीक है, नहीं तूफ़ान आया, ठीक है, वो अचानक से आया, सब कुछ जो है ना वो तबाह कर दिया उसने, ठीक है, फिर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा दिया। तो इस तरह इसने बताया कि कॉन्फ्लिक्ट इज़ लाइक अ टॉर्नेडो, ठीक है, यानी कि टॉर्नेडो की तरह भी होता है ये, ठीक है, डिस्टर्बिंग होता है। डिस्प्यूटेंट्स यूज वन अनदर्स कंडक्ट टू डायग्नोस कॉन्फ्लिक्ट, इट लीड्स टू एवर वाइडनिंग एरर्स ऑफ परसेप्शन एंड जजमेंट बाय पार्टीज इन कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। डिस्प्यूटेंट्स क्या करते हैं, डिस्प्यूटेंट क्या करते हैं कि वो कॉन्फ्लिक्ट की तशख़ीस के लिए क्या करते हैं, एक दूसरे को यानी कि एक दूसरे का जो है ना इस्तेमाल किस तरह से करते हैं कि इनके ये देखते हैं, इनके डिस्प्यूटेंट जो है ना वो आपस में बातचीत करते हैं, नेगोशिएट करते हैं, ठीक है, ताकि जो है ना वो एक दूसरे के बारे में वो जान सके, ठीक है। इस तरह से जो है ना वो जो उनमें परसेप्शन में गलतियाँ, जो भी गलत फहमियाँ हैं, ठीक है, या उनको जो है ना वो जज किया जा सके, ठीक है। बट इज़ द अदर डिस्प्यूटेंट थिंकिंग, ठीक है, ये भी पता करना कि भाई एक जो दूसरा जो डिस्प्यूटेंट है वो क्या सोच रहा है, ठीक है, वो क्या परसीव करे, क्या परसेप्शन है उसकी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 7 स्टेप्स बताए हुए हैं सोशल बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। तो वो क्या 7 स्टेप्स हैं, ठीक है। तो डेवलपमेंटल एंड बेसिक साइकोलॉजिकल थ्योरीज कैन प्रोवाइड स्टेप बाय स्टेप मॉडल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट के रिस्पॉन्स के लिए जो है ना उन्होंने स्टेप बाय स्टेप जो है वो मॉडल प्रोवाइड किया है। कॉन्फ्लिक्ट इज बेस्ड ऑन सब्जेक्टिविटी एंड परसेप्शन, ठीक है।
देखिए कॉन्फ्लिक्ट जो है ना वो ज़ातियात पर, ठीक है, यानी सब्जेक्टिविटी पर और परसेप्शन पर जो है ना वो बेस करता है, ठीक है, परसेप्शन में। मैनी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एरर एग्जिस्ट इन ऑल सोशल इंटरेक्शन, ठीक है, कई ऐसे चीज़ें होती हैं, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा यानी सोशल इंटरेक्शन ऐसे होते हैं जिसमें गलतियाँ या गलतफहमी पैदा होने की जो है वो गुंजाइश होती है, ठीक है। एक्सपीरियंस इज़ ग्रेटली सब्जेक्टिव, हैंस इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट इज सब्जेक्टिव, ठीक है, जो इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट है ना, ठीक है, वो सब्जेक्टिव ज़ाती भी होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इट्स अंडरस्टैंडिंग इज़ डिफिकल्ट। जब वो ज़ाती होता है तो उसको जो है ना अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। इस तरह से उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है, जो ADR जो इनके अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है ना, उसको बहुत ज़्यादा वो यूज़फुल साबित हुआ, यूज़फुल प्रूफ हुआ, ठीक है, ताकि जो है वो कॉन्फ्लिक्ट जो है ना उसको अंडरस्टैंड किया जा सके। परसेप्चुअल डिस्टॉर्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ADR, ठीक है। इस तरह से जो ADR जो इनके जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट आया, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा, ठीक है, या इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है, इन डिस्टॉर्शंस को जो है वो समझने के, अंडरस्टैंड करने के लिए। यहाँ पे 7 स्टेप्स दिए हुए हैं, ठीक है, उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस भी करेंगे। यहाँ पे सोशल स्टिमुलस दिया हुआ है, डिस्प्यूट एंड डिसीज स्टिमुलस दिया हुआ है, स्टिमुलस इंटरप्रिटेशन, ऑप्शन जनरेशन, वेइंग ऑप्शन, डिस्प्यूटेंट चूजेस एन ऑप्शन एंड डिस्प्यूटेंट एक्ट्स न्यू स्टिमुलस क्रिएटेड, ठीक है। देखिए यहाँ तो मैंने सिर्फ इनके नाम रीड किया, ठीक है, नेक्स्ट पे जो है ना नीचे हम 1 बाय 1 जो है ना इनको डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। तो चलें इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं हम यहाँ पर। 7 स्टेप्स टू डायग्नोज कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है ना 7 स्टेप्स दिए गए हैं कॉन्फ्लिक्ट की तशख़ीस के लिए, ठीक है। सोशल स्टिमुलस क्या होता है? समाजी महरक। एक्चुअली स्टिमुलस होता क्या है? अ स्टिमुलस इज समथिंग इन वंस एनवायरनमेंट दैट स्टिमुलेट्स अ रिएक्शन, ठीक है, यानी किसी चीज़ के रद्द अमल पे, ठीक है, यानी किसी चीज़ के ऊपर जो किसी चीज़ का रद्द अमल आना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल दे देती हूँ, ठीक है, आपने जो है ना वो किसी को सलाम किया, ठीक है, और उसने सलाम का जवाब दे दिया, ठीक है, फिर आपको उस चीज़ के ऊपर क्या रद्द अमल होगा, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? स्टिमुलस कहते हैं। अ सोशल स्टिमुलस इज अ स्टिमुलेशन एमनेटिंग फ्रॉम अनदर इंडिविजुअल और फ्रॉम द सोशल सेटिंग और सिचुएशन, ठीक है, सिचुएशन के मुताबिक ये चीज़ आ रही होती है, ठीक है, इस चीज़ को आपने याद रखना है। सोशल स्टिमुलस क्या होता है? सोशल स्टिमुलस कैन बी ये वर्बल भी, ज़ुबानी भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी होता है, यानी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू भी हो रहा होता है, कंटेक्चुअल भी होता है, ठीक है, बिहेवियर की तरह थ्रू भी हो रहा होता है। उसके बाद आता है डिस्प्यूटेंट रिसीव द सोशल स्टिमुलस विद हिज और हर सेंसेस, ठीक है। अब उस सोशल स्टिमुलस का, ये समाजी महरक को एक डिस्प्यूटेंट जब किस तरह से रिसीव करेगा, यानी वो अपने सेंस को यूज़ करके वो उसको रिसीव करेगा, ठीक है, यानी अपना सेंस यूज़ करेगा। रिमेंबर दैट रिसीविंग द स्टिमुलस इज़ ओनली द फर्स्ट पार्ट ऑफ परसेप्शन, ठीक है। एक चीज़ आप याद रखें कि जो भी आप जो है ना महरक ले रहे हैं, फिर आपको जो चीज़ महसूस हुई, जो चीज़ आपने जो है ना वो महसूस की, ठीक है ना, वो क्या उसमें आप परसीव करें, यानी अपने पास से आप किसी तरह का अंदाज़ा लगा रहे हैं, ठीक है, परसेप्शंस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक फर्स्ट पार्ट होता है, ठीक है, और जिसका एसेंशियल पार्ट होता है वो इंटरप्रिटेशन होता है, यानी आप इंटरप्रेट करते हैं कि क्या वजह हो सकती है, ठीक है। स्टिमुलस रिसेप्शन कैन बी प्रोन टू एरर, ठीक है। अब क्या होता है, इसमें गलती की भी जगह होती है, ठीक है, गलती की गुंजाइश भी होती है, गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है। डिस्प्यूटेंट इंटरप्रेट्स बट ही और शी हैज़ सीन हर सेंस। अब डिस्प्यूटेंट जो है ना वो इंटरप्रेट करता है, ठीक है, कि वो मतलब किस सेंस में देखता है, ठीक है, या किस सेंस में वो सुनता है, ठीक है, ये चीज़ है ना वो उसके ऊपर डिपेंड करती है। अच्छा, व्हाट इज़ इट, ठीक है, ये क्या है? इट इज़ द साइनिंग ऑफ मीनिंग टू आर रिसीव स्टिमुलस बाय द ऑब्जर्वर, ठीक है। समझ लो कि अब एक जो डिस्प्यूटेंट है, ठीक है ना, उसने अपनी तरफ से जो है ना जो कुछ भी उसने ऑब्जर्व किया, ठीक है, उसने अपने बात से जो है वो बात बनानी शुरू कर दी है, ठीक है। दिस इज़ द सेकंड हाफ ऑफ परसेप्शन, ठीक है, ये जो है ना वो परसेप्शन का सेकंड हाफ पार्ट होता है, ठीक है। दिस इम्पॉर्टेंट हाफ ऑफ परसेप्शन ऑफन गोज अनरिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। अब ये जो पार्ट होता है परसेप्शन का, ये अनरिकॉग्नाइज्ड है, जिसमें हम लोग जो है ना वो ये हमें ये नहीं पता होता कि भाई क्या वजह थी कि उसने जो है ना वो मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया। परसेप्शन ऑफन जब हम अपने पास से परसीव करना शुरू कर देते हैं, अपने पास से जो है ना वो बातें बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग की रीज़न बन जाती है, ठीक है। बट इन रियलिटी परसेप्शन कैन बी वेरी सब्जेक्टिव, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखें, ये जो परसेप्शन है ना वो ज़ाती होती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब वो चीज़ों को इंटरप्रेट करना शुरू कर देते हैं तो उसमें क्या होता है, गलतियाँ भी आती है, ठीक है, और इसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ आती हैं, मोस्टली गलतियाँ होती है, ठीक है, और इसमें जो है ना वो शुबा होता है, ठीक है, इन कंपोनेंट्स में।
ड्यूरिंग इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट द डिस्प्यूटेंट्स विल टेंड टू यूज वन एंड अदर बिहेवियर टू मेक गैस, यानी कि क्या होता है वो एक दूसरे के बिहेवियर को खुद ही जज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, गैस लगाना शुरू कर देते हैं क्या वजह हो सकती है, ठीक है, कि इससे जो है ना वो मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया, ठीक है, कुछ ऐसे कंक्लूजन निकाल लेते हैं, कोई नेगेटिव कंक्लूजन निकाल लेता है, कुछ जो है ना वो पॉजिटिव कंक्लूजन निकाल लेते हैं, ठीक है, इस चीज़ के, यानी किस कोई जो है ना वो इस चीज़ को समझता है कि कोई अंडरस्टैंड करता है, लेकिन कुछ जो लोग हैं ना वो नेगेटिव कंक्लूजन्स के ड्रॉ कर लेते हैं। स्पेसिफिक सोर्सेज ऑफ इंटरप्रिटेशनल एरर, आपके यहाँ पे इंटरप्रिटेशनल एरर के कुछ सोर्सेज भी बताए हुए हैं, ठीक है, ख़ास किस्म के सोर्सेज हैं, ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पे रीड करती हूँ। एक्टर डिड नॉट इंटेंड ऑन हिज और हर एक्शन, ठीक है, अक्सर ऐसा होता है कि हम जिस तरह की बात निकाल लेते हैं ना, ज़रूरी नहीं होता कि वो सामने वाला बंदा जो उसकी नीयत वैसी ही हो, ठीक है। यूज़ ऑफ अ ह्यूरिस्टिक, इट इज़ डिफाइंड एज मेंटल शॉर्टकट दैट फैसिलिटेट इंटरप्रिटेशनल स्पेस ऑफ परसेप्शन। ह्यूरिस्टिक यानी ये जो है ना वो एक मेंटल शॉर्टकट होता है, ठीक है, यानी कि जो हम लोग अपने पास से बात बताना शुरू कर देते हैं कि यार ये वजह होगी, ठीक है ना, जो इसने जो ना मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया। नेगेटिव ह्यूरिस्टिक दैट टेंड टू बी एसोसिएटेड विद एस्केलेटेड कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, इससे क्या होगा जब हम नेगेटिव चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं तो क्या होता है ये कॉन्फ्लिक्ट का सबब बन सकती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसिव बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज टू एप्लीकेशन ऑफ ह्यूरिस्टिक बाय द ऑब्जर्वर, क्या होता है कि इंसान जो है ना या उसके बिहेवियर का जो रिस्पॉन्स होता है ना वो इस तरह से होता है वो कि जो है ना वो अपने आप को जो है ना वो ये समझाना शुरू कर देता है कि भाई इस वजह से जो है ना इसने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया, या क्या मतलब अपनी तरफ से जो है ना बातें निकालना शुरू कर देता है, ठीक है। इससे क्या होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी होता है, ठीक है। इन्फ्लुएंस बाय इंडिविजुअल कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स एंड मोटिवेशनल फैक्टर्स, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो मोटिवेशनल फैक्टर्स को और जो कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है ना, उनको भी इन्फ्लुएंस करता है इंडिविजुअल्स के। डिस्प्यूटेंट जनरेट्स ऑप्शन फॉर रिस्पॉन्डिंग, ठीक है, अब क्या होता है यानी कि इसमें क्या हुआ कि डिस्प्यूटेंट जो है ना वो अपने पास से ही, जैसे कि मैंने बात पहले भी की है, ठीक है, वो अपने पास से जो है ना वो ऑप्शन भी बनाना शुरू कर देते हैं कि भाई हाँ ये वजह हो सकती है, ये वजह हो सकती है, ठीक है, वो इस तरह के जो है ना वो निकालना शुरू कर देता है कि भाई हाँ इस वजह से ना इससे मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया, ठीक है। ऑप्शन जनरेशन विल बी मोर और लेस, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें यही चीज़ें बताई हुई हैं, ठीक है, क्या वजह हो सकती है, ठीक है, मतलब वो अपने पास से ऑप्शन बनाना शुरू कर देता है। डिस्प्यूटेंट वेयर्स द ऑप्शन, ठीक है, अब क्या होता है वो फिर क्या करना शुरू कर देता है ऑप्शंस को जो है ना वो कॉस्ट और बेनिफिट पे जो है ना वो देखना शुरू कर देता है, ठीक है, कि क्या उससे फ़ायदा था क्या नुकसान था, ठीक है, इन चीज़ों की तरफ जो है ना वो देखना शुरू कर देता है। सोर्सेज ऑफ कॉस्ट बेनिफिट असेसमेंट से यूज इन एनालिसिस, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है ना वो फिर क्या होता है फ़ायदा नुकसान किस तरह से देखना शुरू कर देता है, ठीक है, यहाँ पे उसका एनालिसिस भी बताया हुआ है, कुछ फैक्टर्स जो है ना यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको बताती हूँ किस किस्म के फैक्टर्स हैं, ठीक है। Factors that influence availability of mental resources such as complexity, fatigue, emotional arousal, ठीक है, इसमें क्या होता है कि हो सकता है कि वो सोचने लग जाते हैं कि भाई हो सकता है कि ज़हनी वसाइल की दस्तियाबी ना हो, ठीक है, या यानी कि बंदा जो है ना वो कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार हो सकता है, वो थका हुआ हो सकता है, वो जो है ना परेशान हो, ठीक है। सैलियंस ऑफ पार्टिकुलर इशूज़ इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, इस तरह मौजूदा सूरत हाल में कोई मसला हो सकता है, ठीक है, कोई मसले की अहमियत जैसे यहाँ पे बयान की जा रही है। ब्लू प्रिंट्स अबाउट इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट एंड हाउ शुड बी रिजॉल्व, ठीक है, और उसके बाद जो है ना तनाज़े के बारे में पहले से ही जो कुछ ख़यालात होते हैं वो मौजूद होते हैं, ठीक है, और उनको फिर जो है ना वो हल करने के तरीके निकालना शुरू करते हैं, ठीक है। पर्सनल वैल्यूज़ असाइन टू द लाइकली पॉसिबल आउटकम ऑफ द ऑप्शन, ठीक है, मुमकिन नताइज के बारे में जो ज़ाती जो वैल्यूज़ यानी इक़दार जो होती हैं, ठीक है, या उनको जो है ना वो खुद यानी पॉजिटिवली और नेगेटिवली देखना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या है द वेइंग ऑफ ऑप्शन इज ऑफन होली और पार्टली अनकॉन्शियस, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि अक्सर लोग जो है ना वो जायज़ा लेना शुरू कर देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कुछ चीज़ें जो है ना वो अनकॉन्शियस होती हैं, लाशूरी होती है, कुछ जो है ना वो कॉन्शियस होती हैं, ठीक है। डिस्प्यूटेंट चूजेज एन एक्शन, अब क्या होता है कि फिर क्या होता है डिस्प्यूटेंट जो है ना वो एक्शन चूज़ करना शुरू कर। स्टेबल सोर्स इज परसीव सेल्फ एफिकेसी वेर एज ट्रांजिएंट सोर्स इंक्लूड टाइम लिमिटेशन, यानी कि वो कहते हैं कि हो सकता है कि भाई उसके पास वक्त ना हो या फिर उसने जो है ना वो बात सुनी ना हो, ठीक है, हो सकता है कि उसके ऊपर जो है ना वो लोड इतना ज़्यादा हो, ठीक है, वो उसने ना जो है ना मेरी बात सुनी हो, ठीक है, यानी इस तरह की चीज़ें जो है ना वो एक्शन भी चूज़ करना शुरू कर देता है डिस्प्यूटेंट।
डिस्प्यूटेंट एक्ट्स क्रिएटिंग अ न्यू सोशल स्टिमुलस, ठीक है। डिस्प्यूटेंट जब का अमल जब आता है, ठीक है, तो इससे नया महरक जो है वो पैदा होता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी इन एक्चुअल सेल्फ एफिकेसी द एक्शन दैट अकर्स मे नॉट बी द वन इंटेंडेड, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर जब किसी शख्स के पास महारत की कमी होती है ना, तो फिर क्या होता है, वो वाला काम वो अमल नहीं कर पाता, ठीक है, जो वो करना चाहता है एक्चुअल में, ठीक है। प्रोफिशिएंसी इज़ नॉट अ स्टेबल ट्रेट एंड इज़ इम्पेयर्ड बाय स्ट्रेस, ठीक है। महारत जो हमेशा एक जैसी नहीं होती है, ठीक है। ये ऐसा भी होता है कि अगर किसी को कोई स्ट्रेस होता है, ठीक है, उसकी वजह से भी ये कम हो सकती है। इवन प्रोफिशिएंटली एग्जीक्यूटेड टैक्टिक्स समटाइम्स फेल, ठीक है। बाज़ का ऐसा भी होता है कि जो महारत के यानी कि महारत के बावजूद जो है ना, जो भी काम किए जाते हैं, जो भी मनसूबाबंदी की जाती है, जो भी तरीके अपनाए जाते हैं, ठीक है, वो नाकाम हो जाते हैं ड्यू टू एरर्स इन इंटरप्रिटेशन और जजमेंट मेड बाय द डिस्प्यूटेंट अबाउट द सिचुएशन, ठीक है। तो फिर बाज़ का जो है ना, वो लोग क्या समझते हैं, लोग ये भी समझते हैं कि कौन सा जो है ना वो ज़्यादा कौन सी चीज़ें ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा मौसर है, ठीक है। इस वजह से जो है ना तरीका या जो मनसूबाबंदी है वो गलत हो जाती है ड्यू टू चेंजेस इन द सिचुएशन, ठीक है। कुछ हालात होते हैं, उनमें तब्दीली आ जाती है ड्यू टू चेंज द टैक्टिक्स में कैरी अ नॉन रिस्क दैट वाज अज्यूम्ड बाय द एक्टर एक्शंस बिकम सोशल स्टिमुलाई, ठीक है। क्या होता है कि बाज़ का ऐसा भी होता है, ठीक है, जो कि इंसान बंदा जानता भी है कि भाई अगर वो इस तरह से करेगा, ठीक है, तो ये काम गलत है, लेकिन फिर भी वो चीज़ ही उसको वो ही उसी चीज़ को वो इख्तियार करता है, और जिसकी वजह से जो है ना वो उसको उसका जो नतीजा है वो मुख्तलिफ आता है, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर था यहाँ तक, ठीक है। लेक्चर नंबर 7 मैंने आपको यहाँ पे री अपलोड कर दिया है, ठीक है। इंशाल्लाह अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी लेक्चर में, ठीक है, ये मिड के एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है। मिड के मैंने तकरीबन जो है वो आई थिंक 29 लेक्चर्स हैं वो अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। इंशाल्लाह फ़ाइनल के भी जल्दी से जल्द कर दूँगी, ठीक है। तो आपसे जो है ना मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अगर आपको किसी भी लेक्चर में कोई प्रॉब्लम कोई इशू है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, बार बार कह रही हूँ, ठीक है। अगर ज़्यादा कोई मसला है, ठीक है, आपको चीज़ नहीं समझ आ रही है, ठीक है, तो आप मुझसे पर्सनल पे आके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।